नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी डॉक्टर श्रेयांश योगा केयर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम फिर बात करते हैं अवचेतन मन की। सब कॉन्शियस स्टेज ऑफ माइंड एक बहुत बड़ी शक्ति रखता है। हम सभी जानते हैं कि हमारा चेतन मन केवल 10% कार्य करता है, बाकी 90% जो है सब कॉन्शियस स्टेज ऑफ माइंड काम करता है। जितने दुनिया में जितने भी लोग हैं, उनके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं जिनके विषय में कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है, कई गुना चमत्कार आपके जीवन में भी निश्चित हुए होंगे, घटित हुए होंगे और हो सकते हैं, लेकिन कैसे? जब हमें अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस स्टेज ऑफ माइंड की शक्ति के बारे में जानकारी होगी कि ये ऐसी दिव्य शक्ति है, इसके स्तर पर हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन सकते हैं। जीवन में आपने भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को देखा होगा। कोई दुखी है तो कोई सुखी है, कोई अमीर है तो कोई गरीब है, कोई सदैव प्रसन्नचित्त रहता है तो दूसरा तनाव में रहता है, खोया खोया सा रहता है। एक के पास सुख सुविधा के सभी साधन हैं और दूसरा छोटे छोटे साधनों के लिए तरसता है। एक मिट्टी में भी हाथ डालता है सो सोना बन जाता है और दूसरा सोने में हाथ डालता है तो वो मिट्टी हो जाता है। कहीं देखने में आता है कि धार्मिक लोग परेशानियों के शिकार हो रहे हैं और कहीं पे अनैतिक लोग ऐश कर रहे हैं। क्या आपके पास इसका उत्तर है? निश्चित रूप से यदि आप अंतर को खोजेंगे तो आपको इसका उत्तर मिल सकता है। इसका कारण है हम अपने मन की भव्य शक्ति को पहचाने नहीं अब तक। यदि हम इस शक्ति को समझ पाएं तो हमें आत्मिक शांति मिलेगी। ये शक्ति हमें सफल बना सकती है, निरोगी बना सकती है और बलशाली बना सकती है। जब आप अपने अवचेतन मन की शक्तियों को जान लेंगे तो आप जीवन में सुखमय ढंग से जीने की कला में सफल हो जाएंगे। कई लोगों ने इस दिव्य शक्ति से अपने असाध्य रोगों को ठीक किया है, उनका इलाज किया है। आप स्वयं अपने डॉक्टर हैं। इस शरीर को प्रभु ने बनाया है, वही इसे ठीक भी कर सकता है। आप सब कुछ पाने में सफल हो सकते हैं। आप इस शक्ति को स्वयं ही जागृत कर सकते हैं और जीवन में अभूतपूर्व मोड़ ला सकते हैं इस शक्ति के बल पे। हम प्रार्थना करते हैं, जब मुसीबत आती है तब प्रार्थना करते हैं, उससे मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के लिए मुसीबत का इंतज़ार क्यों करें हम? प्रार्थना निश्चय ही, अवश्य ही सार्थक होती है। प्रार्थना से हमारी मानसिक शक्ति जागृत होती है, समस्याओं का हल मिल सकता है। आप प्रभु से परेशानियों से मुक्ति, मुसीबतों से छुटकारे की प्रार्थना न करें, उसकी मांग न करें, बल्कि प्रभु से कहें कि हे प्रभु, मुझे मुसीबतों से,
संघर्षों से लड़ने की, जूझने की शक्ति प्रदान करिए। अपने आप पे विश्वास रखिए, प्रार्थना सार्थक होगी। जीवन का नियम आस्था पर, श्रद्धा पर आधारित है। हर व्यक्ति इच्छा रखता है, लेकिन सबकी इच्छाएं तो पूर्ण नहीं होती। हम रोज़ आपसे कहें कि मैं स्वयं ही समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हूँ, उनका हल मेरे पास है और मैं आज से, अभी से इसके लिए प्रयास करूँगा। और जब तक समस्या का हल ढूंढ नहीं लूँगा, तब तक दम नहीं लूँगा। सदैव कहिए अपने आप से। सेल्फ अफर्मेशंस इस सबकॉन्शियस स्टेज ऑफ माइंड को दृढ़ करते हैं। कहिए सदा, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं वर्तमान में हूँ, इसी क्षण में हूँ, मैं मित्रवत हूँ, मैं ध्यान अपना केंद्रित कर रहा हूँ, मैं शांतिपूर्ण हूँ, मैं आभार मानता हूँ, मैं विलक्षण बुद्धि का स्वामी हूँ, मैं धन्य हूँ, मैं सफल हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं निडर हूँ, मुझे भरपूर प्यार मिलता है, मैं भरपूर प्यार सबको देता हूँ, मैं अमीर हूँ। इसको रोज़ रोज़ दोहराइए, निश्चय ही आप इसमें सफल होंगे और अपनी शक्ति को, अपने भाव को अवचेतन मन में दृढ़तापूर्वक अंकित कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।